नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। चलिए सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये केवल इनके लिए नहीं है इनका जीवन, ये कई को जीवन देते हैं। न केवल ऑक्सीजन देके बल्कि एक वयस्क पेड़ पे कई जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंगे पलते हैं। इंसान के लिए तो उपयोगी है ही। सर, हमने देखा था इस पार्क को, ये आपने ही देखा था, ये क्या हुआ करता था और अब इसकी तस्वीर देखिए कैसी बदल गई। मन में प्रसन्नता होती है कि जब एक व्यक्ति का प्रयास एक पार्क को हरा भरा कर सकते हैं तो जनता अगर जुट जाए तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन, तो वो सपना जनता ही साकार कर सकती है। हमने सर देखा है कि या मानते भी हम कि एक पेड़ लगाना, एक पौधा लगाना तीर्थ करने के बराबर होता है। कोई एक पेड़ कटता है, आपको कितनी पीड़ा होती है? निश्चित तौर पर पेड़ कटना वेदनादायी है। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। मकानों में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें लकड़ी के दरवाजे या बाकी सामान के बजाय अब दूसरी चीज़ें धातु की और बाकी अलग अलग तरह की चीज़ों की आ रही है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। जितना विकास के लिए बहुत आवश्यक है उतना छोड़ के पेड़ ना कटे, वही फैसले हमको करना पड़ेगा। देखिए एक आपके साथ लगाएंगे दिशा में, क्योंकि मैं अकेला नहीं लगा रहा। आजकल एक मुख्यमंत्री जी आप एक पेड़ नहीं, दो तो सवेरे लगे जी। इसीलिए वो उनकी संख्या भी 365 से ज़्यादा हो ही चुकी है। तो शिवराज जी, आप रोज लगभग 1 से ज़्यादा पौधा लगाते हैं। आपने संकल्प 1 का लिया था और 1 से ज़्यादा की पर्यावरण और बेहतर। अब 2 तो यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद पेड़ लगाना पहचान बन गई है। तो मैं जहाँ जाता हूँ लोग पेड़ लेके तैयार रहते हैं कि मामा पहले पेड़ लगाओ, तो हर जगह वो पेड़ लगते ही है। ऐसी संख्या और बड़ी है। बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारी चीज़ों को बड़ी नई पहचान आपने दी है, जैसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हैं, अब पेड़ लगाने की बात है। और बीच में आपने यात्रा निकाली थी, नर्मदा सेवा यात्रा। वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की यात्रा थी और इस तरह की यात्रा शायद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली। तो वहाँ से जो नर्मदा के किनारे जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए अभी और क्या क्या हो रहा है जो आपको लगता है और होना चाहिए? देखिए, प्रयत्न लगातार जारी है। नर्मदा जी के संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक है पेड़ ही, इसलिए कि नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकली। नर्मदा जी तो जो प्रकट हुई है विंध्याचल और सतपुड़ा, अमरकंटक से अगर प्रकट हुई तो जो साल के वन हैं, पेड़ हैं, वो वर्षा जल अवशोषित करते हैं और बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। वही नर्मदा जी की धार बनती है। और सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों तरफ है नर्मदा जी के। तो उन पेड़ों से जो बूंद बूंद जल रिश्ता रहता है वही नर्मदा जी की धार बन के कल कल छल छल करके बहता रहता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी नर्मदा जी की धार और सबल होके बहती जाएगी और हमको जल देगी। लेकिन उसके साथ साथ अब कुछ चीज़ों पर विचार करना और आवश्यक है, जैसे एक केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण। दोनों चीज़ें, पेड़ लगेंगे तो कटाव कम होगा, मिट्टी नहीं तो बह बह के जाती रहती। दूसरे, केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य, पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, माटी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और लोगों को जो खतरे हैं वो तो है ही। केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है उस अन्न को खाने से, सब्जियों को खाने से। तो अगर हम नदियों के तट पे ये तय करें कि कम से कम नदियों के तट पर प्राकृतिक खेती करेंगे, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र की नहीं, जो हमारा प्राकृतिक खाद है वो डाल के, कीटनाशक की ज़रूरत है तो वो बनता है गोमूत्र से, गोबर से, उसमें गुड़ डाल के, हल्दी डाल के, अलग अलग चीज़ों से, तो उसका उपयोग करेंगे तो जल भी शुद्ध रहेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होंगे तो जो उत्पाद होगा, जो उपज होगी वो मनुष्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यकर रहेगी। तो एक उस प्रयास को भी करना है। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार वो जिस तरह से वृक्षारोपण हर दिन करते हैं, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जहां मामा के नाम से जाना जाता था, वहीं अब उन्हें प्राकृतिक प्रेमी के नाम से भी जाना जाने लगा है। हम बात करेंगे। सर, आपके लगातार कार्यक्रम रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं, हम हर दिन देखते हैं आप वृक्ष लगाते हैं। इसके अलावा आप जब चुनाव प्रचार में जाते हैं या किसी कारण से कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ इस पूरे कार्यक्रम को कैसे मैनेज करते हैं? लोगों को एक तो पता चल गया कि मैं पेड़ लगाऊंगा ही, दूसरे मैं खुद भी खबर कर देता हूँ, आऊँगा तो भैया इतना कष्ट करना पड़ेगा,
मेरे आने की कीमत ही है कि आप एक पेड़ लगवा के, जब मैं लगा के जाऊं तो उसके बाद भी उसको देखते रहो, और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग करते हैं। आप एक परिवर्तन देखिए आजकल कार्यक्रमों में